हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम आइज नेवर लाई का पार्ट 5 शुरू करते हैं। लॉकर रूम में वेंग और वांगची एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी डोर पर किसी ने नॉक किया। ये देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। तभी वांगची जल्दी से वेंग का हाथ पकड़े पकड़े कॉलेज से बाहर निकलने लगता है। अचानक से जोरों की बारिश स्टार्ट हो जाती है। वांगची और वेंग एक दूसरे के साथ मोटरसाइकिल पर थे। वेंग ने वांगजी की कमर को टाइटली पकड़ रखा था और उसने अपना सर वांगजी की पीठ पर रखा हुआ था। वांगजी इस पीठ में मोटरसाइकिल चला रहा था ताकि वो लोग ज़्यादा ना भीगे, पर बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो दोनों पूरी तरह से बारिश में भीग जाते हैं। ऐसा पहली बार हुआ था कि वेंग किसी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था, आज़ादी की ज़िंदगी जी रहा था। जियांग मैंशन के दूर होने की वजह से वेंग को वांगजी के साथ उसके घर जाना पड़ा। वांगजी के दिल में न जाने कितने इमोशन एक साथ चल रहे थे। क्या वो ये सही कर रहा था वेंग को अपने घर ले जाकर? तभी अचानक से वांगजी ने बाइक का ब्रेक लगा दिया। वेंग चौंक गया। उसने कहा, वांगजी तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? वांगजी ने वेंग के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, मैं ठीक हूँ वेंग। वांगजी फ्लैट में रहता था। आज से पहले वो कभी भी किसी को अपने साथ घर नहीं लेकर गया था। मोटर बाइक को स्टैंड पर खड़ा करके वांगजी वेंग का हाथ पकड़े पकड़े अपने फ्लैट की तरफ जाने लगा। तभी उसका नेबर बाहर निकला तो उसने उन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देख लिया। वेंग तो अपना हाथ छुड़ाना चाह रहा था, पर वांगजी ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। वांगजी बिना किसी से कुछ बोले अपने डोर को ओपन करता है, उसका पासवर्ड डालता है और वेंग को वो अपने साथ लेकर अंदर चला गया। उसका जो नेबर था वो चौंक गया, क्योंकि वांगजी ने पहली बार किया था कि वो किसी को अपने साथ घर लाया हो। भीगने की वजह से वेंग कांप रहा था, उसे बहुत ठंड लग रही थी। तभी वांगजी ने उसे एक कपड़े का सेट दिया और कहा, वेंग अपने कपड़े चेंज कर लो जाकर। वेंग का फेस रेड हो गया था। वो कपड़े लेकर खड़ा रहा और वांगजी भी वहीं उसके सामने खड़ा था। तभी वेंग बोला, वांगजी क्या मैं यहीं पर कपड़े चेंज करूं? तो वांगजी बोला, ओह सॉरी, तुम मेरे रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो और मुझे अपने वेट क्लोथ्स दे देना, मैं उन्हें वॉशिंग मशीन में क्लीन करके ड्राई कर दूंगा। वेंग बोला, लेकिन वांगजी तुम कहाँ? वांगजी ने कहा, तुम मेरी टेंशन मत लो। वेंग जब वांगजी के बेडरूम में गया तो वो अंदर का सीन देखकर चौंक गया, क्योंकि वांगजी का रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन था और रूम में एक भीनी भीनी सी महक आ रही थी। वेंग रूम के चारों तरफ देख रहा था। तभी उसे एक शेल्फ में फ़ोटो फ्रेम दिखता है जिसमें शायद वांगजी और उसकी फैमिली की फ़ोटो थी। वेंग कहता है, नहीं वेंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम बिना पूछे वांगजी के रूम में उसकी चीज़ों को टच नहीं कर सकते हो और ये सही नहीं है। वेंग ने अपने कपड़े चेंज किए और वांगजी ने जो कपड़े दिए थे उन्हें पहन लिया। वो बहुत खुश था वांगजी के घर पर आकर और वांगजी के कपड़े पहनकर। इधर वांगजी ने भी अपने क्लोथ्स चेंज कर लिए थे और वो किचन में खड़ा अपने और वेंग के लिए कॉफ़ी बना रहा था। तभी अचानक से उसे न जाने क्या सूझा, वो हॉट चॉकलेट बनाने लगा। वांगजी सोचता है, अगर अंकल को पता चल गया कि मैं जियांग फेंगमियान के बेटे को अपने साथ घर लेकर आया हूँ तो अंकल तो मुझसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होंगे। तो क्या मैं अंकल से इस बार कुछ भी ना कहूँ, उनसे झूठ बोल दूँ? वांगजी अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी अचानक से वेंग उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वेंग को अपने सामने देखकर वांगजी चौंक गया। वेंग ने कहा, सॉरी वांगजी, वो मैं। तभी वांगजी बोला, इट्स ओके, और वो वेंग के हाथ में हॉट चॉकलेट का एक गिलास दे देता है। वेंग उसे देखकर बहुत खुश था। वो कहता है, वांगजी तुम्हें कैसे पता कि मुझे हॉट चॉकलेट बहुत पसंद है? वांगजी ने कहा, बस ऐसे ही। वो दोनों सोफ़ा पर बैठे हुए थे और टीवी चल रहा था, पर टीवी की तरफ किसका ध्यान था? दोनों के ही दिल में बहुत सारी बातें चल रही थी। तभी वेंग बोला, वांगजी क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? मेरा मतलब तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? वांगजी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मेरी फैमिली में मेरे अंकल और एक बड़े भाई हैं, और मेरे अंकल ही हैं क्योंकि मेरे मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं हैं, पर मेरे अंकल और भाई
दोनों ही अमेरिका में रहते हैं। ये सुनकर वेंग चौंक गया और बोला, क्या अमेरिका में? OMG, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं भी 2 साल पहले अमेरिका से वापस आया हूँ यहाँ पर। न जाने क्यों वांग जी को एक अजीब सा एहसास हुआ ये सुनकर। वेंग और भी क्वेश्चंस पूछना चाहता था, तभी वांग जी बोला, वेंग, जब बारिश रुक जाएगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आऊँगा। हकीकत में सच तो ये था कि वांग जी वेंग की खूबसूरती को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो उसे बहुत प्यार करने लगा था। वांग जी वेंग से ये बोलकर सोफा पर से उठने लगा, तभी वेंग ने वांग जी का हाथ पकड़ लिया। वेंग के एक टच ने वांग जी की पूरी बॉडी में सिरहंसी पैदा कर दी। वेंग बोला, वांग जी, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो जो मैंने तुम्हें सबके सामने किस कर लिया? आई एम सॉरी वांग जी, वो मैं। तभी वांग जी ने वेंग को सोफ़ा पर नीचे की तरफ पुश कर दिया और वो वेंग के ऊपर आ गया। वेंग वांग जी को ऐसे देखकर चौंक गया। वांग जी वेंग की आंखों में देखता जा रहा था, एक पल के लिए भी नज़रें हटा ही नहीं रहा था। वेंग ने अपनी नज़रें हटाते हुए कहा, वांग जी तुम। तभी वांग जी ने वेंग का चेहरा अपनी तरफ किया और कहा, वेंग तुम ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। वेंग बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगता है। तभी वांग जी ने वेंग के उस गाल पर किस किया जहां उसने उसे थप्पड़ मारा था। वांग जी ने कहा, वेंग आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मार दिया था। वेंग वांग जी को सॉरी बोलते हुए देखकर चौंक गया। उसने कहा, वांग जी तुम मुझे सॉरी क्यों कह रहे हो? गलती तो मेरी थी ना, मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था किसी के सामने। वांग जी ने वेंग के लिप्स पर किस किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वेंग मुझे सच में नहीं पता कि मुझे तुमसे कैसे इतना प्यार हो गया। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुमसे प्यार भी करूँगा। सॉरी मेरे रूड बिहेवियर के लिए। उस दिन जब मैंने तुमसे कहा था कि वो किस मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता था और ये भी कि तुम मेरे लिए स्पेशल नहीं हो, पर ये सब कहते वक्त दिल में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। उस दिन जब तुम स्विमिंग पूल में गिर गए थे तब मुझे ऐसा लगा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वेंग मेरा क्या होगा। वेंग की आंखें भर आई थी। सेम यही हाल वांग जी का भी था। वांग जी बोला, वेंग तुम कभी मुझे हेट तो नहीं करोगे ना? मैं। तभी वेंग ने वांग जी के आंसुओं को पोंछा और कहा, वांग जी प्लीज़ मत रो। वांग जी वेंग के हाथ पर किस करता है और कहता है, वेंग मैं अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, पर मैं तुमसे आज अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। हो सकता है कि वैसा ना हो जैसा तुमने सोचा हो। वेंग कहता है, वांग जी तुम जो भी मुझसे कहोगे मैं उसे सुनूंगा। वेंग के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी। वांग जी ने वेंग को अपने गले से लगाते हुए कहा, वेंग आई लव यू। ये कहते ही वांग जी का फेस रेड हो गया। ये 3 वर्ड्स कहना उसके लिए कितना डिफ़िकल्ट था ये सिर्फ वांग जी को ही पता था। तभी वेंग ने वांग जी को अपनी ओर खींचा और वो वांग जी के लिप्स पर किस करने लगा। वांग जी भी वेंग को किस करने लगता है। वो दोनों अपनी टंग को एक दूसरे के माउथ के अंदर इंसर्ट करके पैशनेटली किस करने लगते हैं। तभी वांग जी वेंग की शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है, पर वो अचानक से रुक गया। वेंग अभी भी वांग जी को किस करता जा रहा था। तभी वांग जी बोला, वेंग आई थिंक हमें यहीं रुक जाना चाहिए। वेंग जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था, वो वांग जी को अपनी तरफ पुल करते हुए कहता है, वांग जी प्लीज़ प्लीज़ मुझे ऐसे हाल में मत छोड़ो, मुझे तुम चाहिए। वांग जी बोला, वेंग मेरे पास। वांग जी बहुत शाय फील कर रहा था। वेंग ने कहा, बोलो ना वांग जी क्या बात है। वांग जी बोला, वेंग मेरे पास एज अ प्रोटेक्शन कॉन्डम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हो सकता। वेंग बोला, वांग जी प्लीज़। वांग जी बोला, ओके तुम वेट करो, मैं मेडिकल स्टोर से कॉन्डम लेकर आता हूँ। वेंग और वांग जी दोनों ही बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे थे, पर वो दोनों एक दूसरे से दूर भी नहीं रह पा रहे थे। वांग जी चला गया था और वेंग सोफ़ा पर बैठा हुआ उसका वेट कर रहा था। वो खुद से कहता है, वे वुशियन तुम्हें क्या हो गया है?
तुमने वांग जी से कॉन्डम मंगा तो लिया, पर क्या तुम उस पेन को झेलने के लिए रेडी हो जो फर्स्ट टाइम इंटीमेट होने पर होता है? वेंग की तुम्हारा पहली बार है ना, तुम्हें पता है ना अच्छे से ये बात। कहीं तुम्हें तभी डोर ओपन होने की आवाज़ आई। वेंग की धड़कन एकदम से बहुत तेज़ हो गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वांग जी की तरफ देखने की भी। तभी वांग जी वेंग के पास आया और बोला, वेंग अब मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकता। ये कहते ही वांग जी वेंग को अपने गोद में उठाकर सीधा अपने बेडरूम में चला जाता है। वेंग ने तो शर्म के मारे अपनी आंखें ही बंद कर ली थी, अपना चेहरा छुपा लिया था वेंग ने। वांग जी ने वेंग को बेड पर लिटा दिया और उसके पास जाकर बोला, वेंग प्लीज़ अनड्रेस मी। ये सुनते ही वेंग का फेस बिल्कुल लाल टमाटर की तरह हो गया। वो बोला, वेंग ये तुम क्या कह रहे हो? तभी वांग जी वेंग को बेड से उठाता है और उसके लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करने लगता है। उन दोनों की टंग आपस में इंटरवाइन हो रही थी। तभी वांग जी ने धीरे से वेंग से कहा, वेंग मेरी शर्ट को ओपन करो। पर वेंग तो शर्म के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी वांग जी ने कहा, प्लीज़ वेंग मेरी शर्ट ओपन करो। वेंग वांग जी की तरफ देखने लगा। उसने कांपते हुए हाथों से वेंग की शर्ट के बटन्स को धीरे धीरे ओपन करना शुरू किया और वांग जी वेंग के लिप्स पर किस करते करते वेंग की शर्ट के अंदर अपने हाथ इंसर्ट कर देता है और वेंग की पीठ को धीरे धीरे सहला रहा था। वेंग और वांग जी दोनों की पूरी बॉडी हॉट हो चुकी थी। तभी वेंग ने धीरे से वांग जी की शर्ट को निकाल दिया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वांग जी की ओर देखने तक की भी। तभी वांग जी ने उसका हाथ अपने चेस्ट पर रखा और धीरे धीरे वेंग के हाथ को नीचे की तरफ ले जाने लगा। वेंग की सांसें हैवी हो गई थी। वांग जी ने कहा, वेंग मुझे महसूस करो, मेरी बॉडी को महसूस करो, मेरा दिल, इसकी धड़कन देखो कितनी तेज़ चल रही है। तभी वेंग का हाथ वांग जी के उस बॉडी पार्ट को टच कर लेता है। वो फीलिंग ऐसी थी कि वेंग अचानक से चौंक गया। वो अपना हाथ हटाना चाहता था पर वांग जी ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। वांग जी वेंग को बेड पर लिटा देता है और फिर वो उसकी शर्ट को ओपन करके वेंग की पूरी बॉडी पर हॉट एंड वेट किसेस करने लगता है। वेंग मौन कर रहा था। धीरे धीरे वो दोनों पूरी तरह से नेकेड हो जाते हैं। वांग जी वेंग की नेक को लिक करने लगता है और अपने एक हाथ से वेंग की पूरी बॉडी को सहलाने लगता है। वेंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो वांग जी के हर एक किस और टच को महसूस कर रहा था। वांग जी वेंग की पूरी बॉडी को लिक करता है और फिर वेंग के चेस्ट पर बाइट कर लेता है। वेंग की तो आह से निकल जाती है। तभी वेंग वांग जी को नीचे बेड पर पुश करता है और फिर वो वांग जी के लिप्स को सक करने लगता है। वो अपने हाथ से वांग जी की बॉडी को रब कर रहा था। वांग जी को बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। तभी अचानक से वेंग का हाथ वांग जी के उस बॉडी पार्ट को टच कर जाता है, जिससे वांग जी की आँख खुल गई। वो वेंग को अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप्स को सेडक्टिवली किस करने लगता है। तभी वांग जी धीरे से वेंग के कान के पास जाकर कहता है, वेंग आई लव यू। ये सुनते ही वेंग अपना सर वांग जी के सीने पर रख लेता है। वो कहता है, वांग जी आई लव यू सो मच, प्लीज़ मुझे खुद से कभी भी दूर मत करना। वांग जी वेंग को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, वेंग तुम पहले शख्स हो जो मेरे घर और मेरे बेडरूम तक आया है। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो वेंग। तभी वेंग कहता है, वांग जी प्लीज़ लव मी। वांग जी वेंग को बेड पर नीचे लिटाता है और उसके ऊपर आकर वेंग को अपनी बाहों में भर कर वो वेंग को डीपली किस करने लगता है। वेंग भी वांग जी को पैशनेटली किस कर रहा था और उसने अपने लेग्स वांग जी की कमर के अराउंड रैप कर लिए थे। वांग जी वेंग की नेक पर किस करता है। वेंग हैविली मौन कर रहा था। उन दोनों की बॉडी आपस में रब हो रही थी। तभी वांग जी वेंग के कान के पास जाकर कहता है, वेंग तुम बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहे हो। तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और तुमसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनते ही वेंग की बॉडी में एक सिरहन सी हो गई। उन दोनों का लोअर बॉडी पार्ट अराउज्ड हो चुका था। वांग जी कहता है, वेंग अगर तुम्हें ज़्यादा पेन हो ना तो मुझे बता देना। इसके बाद वांग जी अपनी ड्रॉर से कॉन्डम निकालता है। वेंग बहुत ज़्यादा घबरा रहा था क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था। वांग जी वेंग को बहुत प्यार से देखता है और उसके लिप्स पर किस करने लगता है। तभी वो अपना लोअर बॉडी पार्ट वेंग के अंदर इंसर्ट कर देता है। वेंग को बहुत ज़्यादा दर्द होता है।
तो वांग जी कहता है वेंग अगर तुम्हें पेन हो रहा है तो मैं रुक जाऊंगा। तभी वेंग उसे अपनी बाहों में भर कर वांग जी से कहता है वांग जी प्लीज़ लव मी, मुझे छोड़कर मत जाओ। दर्द की वजह से वेंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी वेंग की आंखों पर किस करता है। धीरे धीरे पेन प्यार भरे एहसास में बदल जाता है। वांग जी कहता है वेंग मेरी तरफ देखो। ये सुनते ही वेंग वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी वेंग के माउथ के अंदर अपनी टंग को इंसर्ट करके वेंग को किस करने लगता है। धीरे धीरे वांग जी के बॉडी मूवमेंट्स तेज़ होने लगते हैं। वेंग की सांसें हैवी हो गई थी और उन दोनों की ही बॉडी पसीने से भर जाती है। वांग जी वेंग को अपनी लैप में बैठा लेता है और अपना वो लोअर बॉडी पार्ट वेंग के अंदर इंसर्ट करने लगता है। वेंग अपने नेक को पीछे कर लेता है और वांग जी उसकी नेक को बहुत ज़्यादा किस कर रहा था। एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे को प्यार करते करते वांग जी और वेंग का रिलीज़ हो जाता है। काफ़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे की बाहों में उसी पोजीशन में बैठे रहते हैं। फिर वो बेड पर लेट जाते हैं। वेंग वांग जी की बाहों में सर रख कर लेटा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। तभी अचानक से वेंग ने घड़ी की तरफ देखा और कहा क्या शाम का 6 बज गया। वो जल्दी से अपना फ़ोन ढूंढने लगता है। उसकी शीशे की 10 मिस्ड कॉल्स पड़ी हुई थी। वांग जी कहता है वेंग क्या हुआ। वेंग अपनी शीशे को जल्दी से कॉल मिलाता है। कॉल रिसीव करने पर जियांग ज्ञानली कहती है आशियान तुम कहाँ हो, मैंने कितना तुमको फ़ोन मिलाया। वेंग कहता है शीशे आप रो क्यों रहे हो। जियांग ज्ञानली कहती है आशियान डैड आईसीयू में है, उनको किसी ने गोली मार दी है। वेंग के तो हाथ से फ़ोन गिर गया और वो जल्दी से बेड से उठकर कपड़े पहनने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वेंग बुरी तरह से रो रहा था। वांग जी ने जल्दी से उसको पकड़ा। कहा वेंग वेंग क्या हुआ। तभी वेंग वांग जी के गले लग जाता है और रोते रोते कहता है वांग जी मेरे डैड को किसी ने गोली मार दी है, वो आईसीयू में है। ये सुनते ही वांग जी शॉक्ड हो गया। उसे लग रहा था क्या ये काम मैंग्याओ का है। सो फ्रेंड्स आज का पार्ट आपको जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।